Hello everyone, I just thought I would record a short video on equity research. Equity research, portfolio management कैसे करते हैं, क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होते हैं अगर आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है या फिर इस फील्ड में आना है और दूसरों के लिए पोर्टफोलियोज मैनेज करने हैं. So what is the approach that you should take? What are the things you should study? What should be the methodology? What should be the chronology? What should be the order and prioritization of things. So I'm obviously not going to cover a lot in this very short video, बट मैं बस ये बताना चाहता था कि इस पूरी जो एक्विटी रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए जो भी पढ़ना होता है, समझना होता है, एक्शन लेना होता है, इसकी पूरी स्टडी यू कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. ओके, वन इज़ company specific study, the other is everything else, so पहला जो है वो company specific है. So to be a good investor you have to keep finding good investment opportunities. You have to keep digging new companies. So that would basically include filtering sectors, filtering companies within those sectors based on certain parameters. और अब आपके पास जो लिस्ट आई है इंटरेस्टिंग कंपनीज़ की, लेट्स से यू हैव 50 कंपनीज ऑन योर लिस्ट और 100-200 कंपनीज ऑन योर लिस्ट, तो अब आपको बहुत वक्त गुजारना होगा और उस एक एक कंपनी को समझना होगा. सो यू हैव टू रीड देयर कॉन कॉल्स, एनुअल रिपोर्ट्स. अगर कोई और रिसर्च हाउस है जिसने उस पर रिसर्च पब्लिश किया है, तो यू कैन रीड अप दोज बेसिकली रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट इंटरव्यूज़, कॉन कॉल्स, मतलब वो सब आप पढ़ के समझिए कि वो कंपनी करती क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट थीसिस अगर है भी तो क्या है, व्हाट आर द ग्रोथ ट्रिगर्स, व्हाट आर द वैल्यूएशन लेवल्स, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में. तो आप एक कंपनी इस तरीके से पढ़िएगा, उसी तरीके से उसी सेक्टर में और कंपनीज पढ़िएगा. सो यू विल स्टार्ट टू फॉर्म अ वेब, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नॉलेज, ऑफ इंटरकनेक्टेड डेटा, राइट. तो आप अब जो 3 कंपनीज पढ़ने के बाद जो चौथी कंपनी पढ़ेंगे रिलेटेड फील्ड में, आपको ज़्यादा आसानी से जल्दी समझ में आएगा कि ये कंपनी करती क्या है एंड वेयर डज इट स्टैंड अमंग्स द कॉम्पिटिशन. एंड सिमिलरली आप एक सेक्टर की कंपनीज पढ़िए, वैसे ही दूसरे सेक्टर की पढ़िए, फिर तीसरे सेक्टर की पढ़िए. सो दिस इज़ वन थिंग, राइट, स्टडिंग इंडिविजुअल कंपनीज. एंड देन सिर्फ एक बार पढ़ के ख़त्म नहीं करना होता है. यू हैव टू देन कीप फॉलोइंग द कंपनी, राइट. वैल्यू पिकर इज़ अ गुड रिसोर्स वेयर यू कैन फॉलो डिफरेंट कंपनीज और उस पर क्या अपडेट्स चल रहे हैं. एंड देन सी की जो कंपनी में अलग अलग डेवलपमेंट हो रहे हैं, हाउ इज़ द प्राइस रिएक्टिंग, हाउ कंपनी का प्राइस, उस पर स्टॉक प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है. And then you have to keep following the company for 2, 3, 4 quarters, 1, 2, 3, 4 years, and see how things play out. So that's one part, studying companies in depth as much as you can, understanding its financials, understanding its growth triggers and things like that. The other part, the second part, is everything other than company study, which basically includes different mental models, different portfolio allocation approaches, different rebalancing approaches. तो इसमें जो डिस्कशंस होता है, इसमें जो पढ़ाई होती है, इसमें जो टेक्स्ट होता है, वेयर यू आर बेसिकली रीडिंग अबाउट नॉट इंडिविजुअल स्पेसिफिक कंपनीज बट अबाउट जनरल स्टॉक मार्केट एज अ होल. क्या आपका मेंटल फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या मेंटल मॉडल्स होने चाहिए स्टॉक मार्केट को समझने के लिए, वैल्यूएशन को समझने के लिए, प्राइस मूवमेंट्स को समझने के लिए, प्राइसिंग पावर को समझने के लिए, मार्जिनस को समझने के लिए, इंडस्ट्री साइज़ को समझने के लिए, इन्वेस्टर परसेप्शन को समझने के लिए, मार्केट सेंटिमेंट को समझने के लिए. सो एवरीथिंग एल्स अदर देन कंपनी स्टडी ये दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा. कि एक फर्स्ट कैटेगरी इज यू आर स्टडिंग इंडिविजुअल कंपनीज. The second category is you're not studying individual companies, rather you're studying the market as a whole. और उसके जो निटी ग्रिटी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, उसको समझना, उसको पढ़ना और फिर उसको रियलिटी से कोइंसाइड करने की कोशिश करना कि व्हाट एक्चुअली वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क, एंड क्या चीज़ किस हद तक सही है और आपके पर्सनल टेम्परेमेंट को क्या ज़्यादा सूट करता है. So, as I am, constantly spending time reading companies, so these are the two things I realized are the most important, लेकिन अगर आपके पास वक्त कम है और सभी के पास वक्त कम होता है, and if you have to prioritize one thing, then choose the first thing, which is individual company study.
अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज ही नहीं समझेंगे देन हाउ विल यू बिल्ड कन्विक्शन ऑन स्टॉक आइडियाज़, हाउ विल यू बेट योर मनी ऑन अ स्पेसिफिक कंपनी। और जब आपके पास अच्छा खासा ज़ख़ीरा, अच्छा खासा आपके पास वो अमाउंट एक हो जाए कि आई एम एक्टिवली ट्रैकिंग लेट्स से 30-40 good companies at least, right? Or ideally you should track much more than that, 100 200 companies. Then you can then you can have the luxury of diving into other aspects like philosophy of investing, different approaches of investing, different frameworks, different mental models, and those kind of things. So that was just a short video I wanted to share with you all. Thanks.